जब भी ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर आपके यहाँ इंस्टॉल होता है, तब टेक्नीशियन कई बार जल्दबाजी में होते हैं और वो आपको रिमोट कंट्रोल के फंक्शन डिटेल में नहीं समझाते, जिसके कारण होता यह है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि रिमोट कंट्रोल के थ्रू एयर कंडीशनर को कैसे ऑपरेट करें और वो गलत तरीके से रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ब्लू स्टार एयर कंडीशनर को रिमोट कंट्रोल के थ्रू कितने आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये है हमारे ब्लू स्टार एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल का यूजर इंटरफेस। रिमोट कंट्रोल काफी अच्छे डिजाइन के साथ आपको मिल जाता है। सेंटर में दोस्तों जो ये की दी हुई है वो पावर ऑन ऑफ की दी हुई है। इससे आप एसी को ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा एसी ऑन है, तो हम आगे के फीचर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे साइड में यहाँ पर जो की दी हुई है वो फैन स्पीड की दी हुई है, जिससे कि आप फैन की स्पीड को प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि लो पे रख सकते हैं, मीडियम पे रख सकते हैं और हाई पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे आपको जो फैन की स्पीड रखना है उस हिसाब से आप सेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों मोड की। मोड मतलब कि आपको इस एसी में अलग-अलग मोड मिल जाते हैं, जैसे कि कूल मोड आपको मिल जाता है, ड्राई मोड आपको मिल जाता है, फैन मोड आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अलग-अलग मोड के ऑप्शन मिलेंगे। नॉर्मली दोस्तों आपको एसी को जो है वो कूल मोड पर सेट करना होता है। जिससे आप कूल मोड पर सेट करते हैं तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल में एक आइकन आपको शो हो जाता है। और कूल मोड पर दोस्तों आप टेम्परेचर को प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फैन की स्पीड को जो है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और कूल मोड पर ही दोस्तों आप एसी के कन्वर्टेबल कूलिंग मोड या फिर टर्बो मोड यूज कर सकते हैं। टाइमर ऑफ, क्लॉक, ये सारे फीचर जो है वो आप कूल मोड पर यूज कर पाएंगे, जिसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। अभी हम अगले मोड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगला मोड है ड्राई मोड। ड्राई मोड हमें कब यूज करना चाहिए? तो ड्राई मोड दोस्तों हमें मानसून सीजन में यूज करना चाहिए, क्योंकि मानसून सीजन में जब कभी भी बारिश होती है दोस्तों, उस समय ह्यूमिडिटी लेवल काफी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि चिपचिपा माहौल हो जाता है, स्टिकी माहौल हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हवा से नमी को हटाने के लिए, यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल को कम करने के लिए हमें ड्राई मोड पर एसी को यूज करना चाहिए। जिससे कि दोस्तों क्या होगा कि एयर कंडीशनर के इंटूरियर के ब्लोअर से आपको ड्राई एयर मिलेगी और हवा से नमी बिल्कुल जो है वो हटेगी और आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। ड्राई मोड में जब भी एसी चलता है तब दोस्तों वो पावर कंजप्शन भी काफी कम करता है। ड्राई मोड पर दोस्तों जब भी आप एसी को चलाएंगे तो आप टेम्परेचर को जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं। फैन की स्पीड को आप जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे और बाकी सारे ऑप्शन भी दोस्तों जो है वो काम नहीं करेंगे। केवल टेम्परेचर प्लस माइनस वाली की को ही आप जो है वो ड्राई मोड पे एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड की बात करते हैं, वो है फैन मोड। फैन मोड में क्या होता है कि दोस्तों एसी से आपको कूलिंग नहीं मिलती, केवल नॉर्मल फैन की तरह ही आपको एसी के इंडोर यूनिट से एयर डिलीवरी मिलती है, जिससे कि एक नॉर्मल आपको एयर डिलीवरी मिलेगी। अगर आपको एसी से कूलिंग नहीं चाहिए तो आप फैन मोड पर अपने हिसाब से एसी को यूज कर सकते हैं। फैन मोड पर आप दोस्तों फैन की स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो टेम्परेचर वगैरह सेट नहीं कर सकते, यानी कि सीधी सी बात है, फैन मोड पर जब आपको कूलिंग ही नहीं मिलना है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी आप जो है वो सेट नहीं कर पाएंगे। अगले मोड की बात करेंगे तो दोस्तों वो है ऑटो मोड, यानी कि आपको एसी में ऑटो मोड मिल जाता है, जिसमें दोस्तों एसी आपके रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हुए कूलिंग को मैनेज करता है। इस एसी में आपको एआई प्रो का फीचर मिल रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको जो है वो फीचर मिल जाता है। यानी कि एसी में कुछ सेंसर ऐसे लगे हुए हैं जो पहले ये सेंस करते हैं कि आपके रूम में कितनी ज्यादा गर्मी है, यानी कि कितने रूम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये फीचर काम करता है। इसमें दोस्तों आप टेम्परेचर को प्लस माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं। फैन की स्पीड को जो है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली पहले से सेट रहेगी, यानी कि चीजें जो है वो पहले से प्री डिसाइड रहेगी। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर को ही प्लस माइनस कर पाएंगे। वापस से दोस्तों हमने एसी को कूल मोड पर कर दिया है, और वैसे भी आपको नॉर्मली एसी को कूल मोड पर ही यूज करना है, क्योंकि एसी हम खरीदते ही हैं कूलिंग के लिए। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, वो है 5-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स। इस एसी में आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आप एसी को 100% कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसी को 80% कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं। और सेम चीजें दोस्तों आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, जिससे कि अभी मैंने 60% कैपेसिटी पे इसे सेट कर दिया है। इसके अलावा आप इसे 40% कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 100% कैपेसिटी के अलावा आप लो कैपेसिटी वाले जो मोड हैं उस पर एसी को सेट कर सकते हैं। अब आपको जो
80% कैपेसिटी है यानी कि मीडियम कैपेसिटी है, तो दोस्तों वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। मान के चलें कि अगर आपको रात में कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पर आप अपने हिसाब से सेट कर पाएँगे। वहीं दोस्तों अगर आपको कूलिंग की काफ़ी कम रिक्वायरमेंट है, तो आप 40% या 60% में विंटर सीज़न या फिर मानसून सीज़न में अपने हिसाब से एसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलें कि आपको हाई मोड पर एसी को यूज़ करना है यानी कि टर्बो मोड पर, तो आप एसी को हाई कैपेसिटी में यूज़ करेंगे, तो एसी टर्बो मोड पर चला जाएगा और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली दोस्तों 16 डिग्री यहाँ पर सेट हो जाता है। और सेम इन्फॉर्मेशन अभी आप रिमोट कंट्रोल में भी देख सकते हैं। टेम्परेचर आप यहाँ से जो है वो प्लस माइनस नहीं कर पाएँगे, फैन की स्पीड को भी आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएँगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है वो टर्बो मोड में ऑटो सेट रहती है। टर्बो मोड आपको कब यूज़ करना चाहिए? सीधी-सी बात है, टर्बो मोड को हम समर सीज़न में ही यूज़ करेंगे क्योंकि समर सीज़न में ही हमें सबसे ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान के चलें कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो रूम है वो फ़ास्ट कूल हो जाए, तो आप टर्बो मोड पर एसी को सेट कर दें, जिससे कि आपको फ़ास्ट कूलिंग मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस मोड का एक ड्रॉबैक भी है कि दोस्तों जब तक आप टर्बो मोड पर एसी को यूज़ करेंगे, तो एसी पावर कंज़म्पशन भी ज़्यादा करेगा। तो आपको तब तक ही यूज़ करना है, जब तक आपके रूम में दोस्तों एक बार कूलिंग मैनेज हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मली जो है वो 24 डिग्री यानी कि कूल मोड पर एसी को सेट कर दें, जिससे कि आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाए। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है प्लस माइनस की। प्लस माइनस की से आप टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगले फीचर की बात करते हैं, वो है क्लॉक। क्लॉक यानी कि दोस्तों जो रिमोट कंट्रोल में आपको क्लॉक दी हुई है, उसे आप प्लस माइनस बटन से जो है वो सेट कर सकते हैं। जो भी आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से आप सेट करें और थोड़ी देर के लिए दोस्तों उसको छोड़ दें, तो वो कुछ देर के लिए ब्लिंक होगी और ऑटोमेटिकली आपकी क्लॉक सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्लॉक को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगला फीचर है टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ। इस फीचर को यूज करके आप एसी को अपने सेट किए हुए टाइम पर ऑन कर सकते हैं और सेट किए हुए टाइम पर ऑफ भी कर सकते हैं। सबसे पहले टाइमर ऑन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना है, प्लस माइनस की से जो भी आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको वेट करना है। जो क्लॉक है वो 5 बार ब्लिंक करेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो टाइमर ऑन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेम आप टाइमर ऑफ को भी एसी सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्लॉक जो है वो सेट करनी है टाइमिंग के हिसाब से और कुछ देर तक आपको वेट करना है। कुछ देर दोस्तों यहाँ पर ब्लिंक करेगी जो क्लॉक है वो, फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो टाइमर ऑफ है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। दोस्तों ये सेम फीचर जब कभी भी आप एसी को ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाएगा, या फिर दोस्तों आप यहाँ से जो है वो अपने हिसाब से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी प्रोसेस है। एक्टिवेट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप जब कोई भी एसी को ऑफ करेंगे तो ये टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ वाली जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट भी हो जाएगी। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं, अभी हम एसी को यहाँ से हमने ऑफ कर दिया है और दोबारा हमने एसी को ऑन करा है, तो यहाँ पर जो पहले हमको टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ की जो टाइमिंग शो हो रही थी वो अब यहाँ पर नहीं शो हो रही है, यानी कि ये फीचर फिलहाल डीएक्टिवेट हो गया है। नेक्स्ट की बात करेंगे, वो है दोस्तों वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग। ये एयर कंडीशनर आपको 4 वे एयर स्विंग फीचर के साथ मिल जाता है। इस स्विंग वाली की को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी वर्टिकल स्विंग जो है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि आपको अप एंड डाउन ये डिलीवरी रोटेट करेगी। वहीं अगर आप जो अंदर वाली हॉरिजॉन्टल स्विंग है उसको अगर सेट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिंगल टाइम जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो आपको लेफ्ट एंड राइट एयर डिलीवरी देना शुरू कर देगी। इन दोनों ही की को दोस्तों अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके रूम में कोने-कोने में यानी कि लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन चारों दिशाओं में एयर सर्कुलेट होती है, जिसका फायदा यह है कि आपको एक फास्ट कूलिंग मिल जाती है। लेकिन अगर आपको वर्टिकल स्विंग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करना है, मान के चलें कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाकर रुक जाए और उसी डायरेक्शन में आपको कूलिंग देती रहे, यानी कि दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर हमारी वर्टिकल स्विंग आ गई है। अगर मैं इसे प्रेस करूंगा तो वो उसी डायरेक्शन में फ्रीज हो जाएगी, यानी कि नीचे की ओर आपको एयर डिलीवरी देगी। वहीं अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्विंग को भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट करना है तो इस की को केवल आपको प्रेस करना है, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है वो भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, वो है एनर्जी सेव। एनर्जी सेव यानी कि इस एसी में आपको इको मोड का फीचर मिल जाता है, जिसमें फैन स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और एसी दोस्तों अच्छी खासी आपको पावर सेविंग प्रोवाइड करता है। लेकिन एनर्जी सेव वाले फीचर में एसी कूलिंग दोस्तों उतनी ज्यादा फास्ट नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा कि आपको इस फीचर को कब यूज करना चाहिए। तो सीधी सी बात है,
तभी आप यूज करें जब आपको कूलिंग की काफी कम रिक्वायरमेंट हो, यानी कि विंटर सीजन और मानसून सीजन में आपके लिए फीचर काफी यूजफुल है। या फिर आप रात के समय अकेले हो और उस समय अगर आपको कूलिंग की काफी कम रिक्वायरमेंट है, तब भी आप इको मोड यानी कि एनर्जी सेव वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। इस फीचर को डिसेबल यानी कि डीएक्टिवेट करने के लिए दोबारा आपको इसी बटन पर प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाता है और एसी अपने नॉर्मल ऑपरेशन पे वापस से चला जाता है। अगली की बात करते हैं, वो है लाइट की। लाइट की को जैसे आप प्रेस करेंगे तो एसी का जो टेम्परेचर अभी आप देख पा रहे हैं इंडोर यूनिट पर, वो दोस्तों बंद हो जाएगा। यानी कि आप डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हैं और दोबारा अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आप ऑन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट की है दोस्तों स्लीप की। स्लीप की को जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक मून का सिंबल आपको एसी के डिस्प्ले में शो करेगा और हिडन डिस्प्ले जो है दोस्तों वो काफी डिम हो जाएगा, यानी कि उसकी लाइट काफी डिम आपको दिखाई देगी, यानी कि स्लीप प्रोफाइल आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। इस फीचर को आपको रात में जब भी आप सोते हैं उस समय यूज करना चाहिए। नॉर्मली ये जो फीचर है वो काफी यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी हम रात को सोते हैं तो जो भी टेम्परेचर हम सेट करते हैं तो वो स्लीप प्रोफाइल में रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज हो जाता है। ऐसा दोस्तों आखिर स्लीप प्रोफाइल डिजाइन क्यों किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय हम सोते हैं उस समय हमें कूलिंग की थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। नॉर्मली जो भी आप टेम्परेचर रात के सोते समय सेट करेंगे, जैसे कि 24 डिग्री आपने सेट कर दिया है, तो दोस्तों क्या होगा कि कुछ घंटों के बाद एसी 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देगा, उसके कुछ घंटे के बाद फिर वो 1 डिग्री और करेगा। ऐसा दोस्तों एसी 2 बार करता है, यानी कि जिस समय भी आप उठेंगे तो हो सकता है कि उस समय आपको एसी का टेम्परेचर 26 डिग्री शो हो। दोस्तों स्लीप प्रोफाइल जो है वो अलग अलग एयर कंडीशनर में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से होती है, किसी में 8 घंटे के हिसाब से होती है और किसी में दोस्तों आप टाइमिंग अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। ब्लू स्टार में ये जो सेटिंग है वो 8 घंटे की ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, यानी कि प्री सेट ऑलरेडी स्लीप प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसमें दोस्तों मैक्सिमम 2 बार टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो स्लीप प्रोफाइल के थ्रू होगा। दोस्तों स्लीप प्रोफाइल में टेम्परेचर इंक्रीज करने का एक रीजन छोटा सा ये है कि रात में दोस्तों टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, उस समय हमें कूलिंग की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इसलिए दोस्तों स्लीप प्रोफाइल में टेम्परेचर रेगुलर इंटरवल्स में इंक्रीज होता है और हम हाई टेम्परेचर में एसी को अगर यूज करते हैं तो सीधी सी बात है एसी दोस्तों काफी अच्छी खासी पावर सेविंग भी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा फायदा भी मिलता है, यानी कि आपको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट भी मिल जाता है और एसी दोस्तों पावर सेविंग भी प्रोवाइड करता है। स्लीप प्रोफाइल को अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो दोबारा इसी बटन को आप प्रेस करेंगे तो आप इसे आसानी से डीएक्टिवेट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्लू स्टार के एयर कंडीशनर के रिमोट कंट्रोल फंक्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो और काम का लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।